एक नाम जिससे हम सब परिचित है, एक लीडर, ट्रांसफॉर्मर, ग्लोबल आइकॉन। जितना बोला जाए उतना कम है उनके लिए, जिनके लिए अपना देश पहले था और बाकी सब बाद में। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, टाटा ग्रुप के एक टाइम के सबसे काबिल उत्तराधिकारी। पर क्या आपको पता है कि टाटा ग्रुप के साथ उनका डायरेक्टली कोई ब्लड रिलेशन नहीं था? अब इसके पीछे भी एक कहानी है, चलिए बात करते हैं। रतन टाटा जी का जन्म बॉम्बे में हुआ था 28 दिसंबर 1937 में। पिता थे नेवल टाटा और माँ सोनी टाटा। अब नेवल टाटा अडॉप्टेड सन थे रतन जी टाटा के, मतलब गोद लिए गए बेटे, और जिनकी शादी उन्होंने करवा दी सोनी टाटा से, जो कि JRD टाटा की भतीजी थी। तो उसके बाद उनके दो बेटे पैदा हुए थे और 10 साल की उम्र में ही रतन टाटा के माता पिता का डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद उनकी दादी नवाज बाई ने उन्हें गोद लिया और पाल पोस के बड़ा किया। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई मुंबई और शिमला में की। स्कूलिंग के बाद वो आर्किटेक्चर पढ़ने न्यूयॉर्क चले गए, कर्नल कॉलेज में। ग्रेजुएशन हो जाने के बाद वहीं पे एक आर्किटेक्ट फर्म में वो काम भी कर रहे थे। यहाँ तक 2008 में रतन टाटा ने $50 मिलियन का डोनेशन किया अपने कॉलेज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को, जिसकी वजह से वो बन गए लार्जेस्ट इंटरनेशनल डोनर यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में। 1970 में रतन टाटा को मैनेजर की पोजीशन दे दी गई टाटा ग्रुप में। यहाँ तक 1991 में JRD टाटा ने खुद रेजिग्नेशन दे दी चेयरमैन पद से और उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। स्टार्टिंग में तो टाटा के सब्सिडरी कंपनीज के हेड्स ने काफी परेशान किया था रतन टाटा को। उन्होंने कड़ा प्रतिरोध प्रदर्शन किया। जो लोग बहुत सालों से थे और जिनके पास बड़ी मात्रा में ऑपरेशनल फ्रीडम थी। इसके रिस्पॉन्स में रतन टाटा जी लेकर आए काफी चेंजेस और न्यू पॉलिसीज, जिसमें से एक थी रिटायरमेंट एज की इम्प्लीमेंटेशन। सब्सिडरी कंपनीज को डायरेक्टली ग्रुप ऑफिस में रिपोर्ट भी करना होता था। इवन अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा टाटा ग्रुप के डेवलपमेंट भी लगाना होता था। उन्होंने इनोवेशन पर ध्यान दिया और यंग टैलेंट्स को काफी बढ़ावा भी दिया। यहाँ तक टाटा ने उनके लीडरशिप के अंडर काफी गोल्स अचीव किए। ग्लोबली एक्सपांड हो गया टाटा ग्रुप। अपने 21 इयर्स की चेयरमैनशिप ने रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को 40 गुना ज्यादा ग्रो कर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा टी ने एक्वायर किया टेस्ले को, टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर को, टाटा स्टील ने कोरस को। ये सारे एक्विजिशन की वजह से ही टाटा ग्रुप इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी एक्सपांड कर पाई। और एक महान स्टेप उनका था टाटा नैनो को लॉन्च करके। एवरेज इंडियंस के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि कार का सपना हर एक का होता है। 2012 में 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दी, पर उनके उत्तराधिकारी को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हो रखी थी। इवन टाटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री, जो रतन टाटा के सक्सेसर होने वाले थे, उनको मानने से इनकार कर दिया 2016 में, जिसकी वजह से साइरस मिस्त्री वाज रिमूव्ड एज चेयरमैन और रतन टाटा रीइंस्टेट किए गए एज इंटरिम चेयरमैन। उसके साथ ही एक कमेटी भी गठन होता है 2017 में, ताकि उत्तराधिकारी को ढूंढ पाए। 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाया जाता है। साइरस मिस्त्री कोर्ट तक जाते हैं अपने सिचुएशन को लेकर, पर खैर ये और एक कहानी है जिसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। रतन टाटा ने कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए और अपने खुद के वेल्थ से भी उन्होंने कई जगह इन्वेस्टमेंट किए, जिसमें से स्नैपडील, टी-बॉक्स, कैशकार.com, ओला, नेस्टवे, शामी एक्सेट्रा भी है। गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप भी उन्होंने लॉन्च किया था, जिससे कि सीनियर सिटीजन को एनकरेजमेंट मिले ताकि वो इंटरजेनरेशनल फ्रेंडशिप्स कर पाए, जो बहुत ही रेयर होता है आज के टाइम पे। पर क्या उनकी जिंदगी सिर्फ करियर ओरिएंटेड थी? जी नहीं। दो उन्होंने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं हैं, पर 2010 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि उन्हें काफी बार प्यार हुआ है, करीब 4 बार, जिसमें से एक तो बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप था। उनके न्यूयॉर्क के स्टे के दौरान वो एक लड़की के प्यार में पड़ते हैं और वो शादी तक करने वाले थे, पर उनकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें वापस इंडिया बुला लिया जाता है। वो लड़की भी वापस इंडिया आने वाली थी, पर तब चल रहा था इंडो चाइना वॉर और यूएस के लोग डरे हुए थे इंडिया आने से, जिसकी वजह से लड़की के माता पिता ने उसे अलाउ नहीं किया इंडिया आने का। और उसके बाद उसकी शादी हो गई और रतन टाटा जी ने प्रण लिया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, पर
उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा गया है, जिनमें से सिमी गरेवाल भी है, बॉलीवुड एक्ट्रेस। उनके रिलेशनशिप के चर्चे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। रतन टाटा जी के आखिरी कुछ सालों में उनके पीए शांतनु नायडू को उनके साथ देखा जाता था। रतन टाटा ने एजुकेशन, मेडिसिन और रूरल डेवलपमेंट में काफी काम किए हैं। यहाँ तक कोविड-19 के दौरान उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को 150 करोड़ का डोनेशन दिया, जो हाईएस्ट डोनेशन था। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, परोपकारी थे। उन्होंने हमेशा अपने से पहले देश के बारे में सोचा। एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि अगर मेरा बस चले तो अपने देश के लिए सारी संपत्ति लुटा दूं। 7 अक्टूबर 2004 को रतन टाटा जी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 9 अक्टूबर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भरी। 86 के एज में ये महान बिजनेस आइकॉन इस दुनिया से गुजर गए। ऐसी एक महान हस्ती हमारे बीच नहीं है, पर ये बात देखने को है कि टाटा ग्रुप के अगले उत्तराधिकारी कौन रहते हैं, क्योंकि रतन टाटा जी के छोटे भाई ने भी शादी नहीं की। सिर्फ उनके हाफ ब्रदर नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं जो अभी उत्तराधिकारी के लाइन में हैं। तो ये आने वाले सालों में इंटरेस्टिंग बात होगी कि रतन टाटा जैसे वो कौन और व्यक्ति हमारे भारत में निकल के आते हैं जो ऐसे महान कुछ काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल।